हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स किए थे एडमिशन ऑफ पार्टनर के, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आज हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ liability, reassessment of liabilities। तो ये टॉपिक वैसे तो मैंने पहले भी करवाया हुआ आपको जब हमने फंडामेंटल चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर। तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम एसेट्स की वैल्यू को रिवाइज करते हैं। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। लायबिलिटी का ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो मैं एक इक्वेशन लेके चलती हूँ आपको। देखो, जैसे कि आपको दिया है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज ₹50,000। तो एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें, वो है ₹50,000। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। देखो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जब हम इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम जब हमारी एसेट इंक्रीज होगी तो हम एंट्री क्या डालेंगे, अगर एसिड इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने से अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, 50,000। ठीक है। अब सेकेंड लेके चलते हैं हम एक एंट्री, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ₹30,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है हमारे पास 30,000 की। और अब इसको क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है अगर इंक्रीज हो रही है। तो अगर लायबिलिटी क्रेडिट है तो रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे हम, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। जितने से है उतने से ही आप अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। थर्ड केस लेके चलते हैं। तो इसमें दिया है एक क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 नॉट पेबल इज टू बी रिटर्न बैक। अब ध्यान से देखो, एक क्रेडिटर ₹6,000 नॉट पेबल, कि उनको पेमेंट बनती नहीं थी देनी, और वो हमने क्या कर देने हैं, रिटर्न बैक इज टू बी रिटर्न बैक। तो देखो, ये क्रेडिटर थे कि नॉट पेबल मतलब ऐसी कोई पर्सन्स थे जिनको हमने 6,000 नहीं पे करना, बट हमने अपने क्रेडिटर में इंक्लूड किया हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न बैक कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। तो देखो, पहले तो ये क्या है, दिस इज अ लायबिलिटी। ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी हम कम कर रहे हैं तो ऑपोजिट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है अगर लायबिलिटी इंक्रीज करते तो क्रेडिट करोगे। अब हम इसको रिटर्न बैक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हम क्रेडिटर क्या कर देंगे, डेबिट। और रीवैल्यूएशन क्या कर दोगे, क्रेडिट। बस ये चीज याद रखनी है कि अगर एसिड इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करो, और अगर एसिड कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी का रिवर्स इफेक्ट होगा कि अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या करो, लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। अगर डिक्रीज, जैसे इस केस में डिक्रीज हो रहे हैं हमारे क्रेडिटर, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न बैक। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर को क्या कर देंगे, डेबिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट।
तो ये कुछ एंट्रीज थी जिसमें अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट या कोई क्रेडिटर हम रिटर्न बैक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हमने जर्नल एंट्री जो है पास आउट करनी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें हमने अपने जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। तो फर्स्ट देखो क्या दिया है, मशीनरी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। डिक्रीज, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज बाय 16,000 एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट बाय 40,000। तो ये दोनों अलग अलग है कि पहले में क्या है कि मशीनरी जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो हमने जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट की जर्नल एंट्री क्या आएगी, मशीनरी रिड्यूस हो रही है मतलब हमारी एसेट कम हो रही है। तो जब एसेट कम होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है और कितने से कम हो रही है, 16,000, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, देखो बिल्डिंग बी एप्रिशिएट। अब एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ना। तो बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और कितने से बढ़ रही है, 40,000। अब बिल्डिंग हमारी एसेट है, तो एसेट जब इंक्रीज हो रही है तो एसेट इज ऑलवेज डेबिट, तो हम एसेट को डेबिट कर देंगे, लाइक बिल्डिंग डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट। और कितने रुपए से करना है आपने इसको, 40,000, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, ए प्रोविजन बी क्रिएटेड। जब भी प्रोविजन क्रिएट होती है डेटर के ऊपर तो डेटर जो है हमारे कम हो जाते हैं, उनकी वैल्यू जो है कम हो जाती है, मतलब एसेट हमारी कम हो जाती है जब भी प्रोविजन क्रिएट की जाएगी डेटर के ऊपर। तो याद रखना कि डेटर की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो डेटर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन क्या कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, डेटर भी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये हो रहे हैं 5% ऑन डेटर, 80,000 पे 5%, 80,000 पे 5% करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4,000। 80,000 पे 5% तो आएगा 4,000। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, फर्नीचर की बुक वैल्यू जो हमें बैलेंस शीट में दी हुई है दैट इज 40,000 और फर्नीचर हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बाय 40%। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना। तो जब हमारी एसेट कम हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब कितने से कम हो रही है, बाय 40%। जो 50,000 की वैल्यू थी उसका क्या कर दोगे आप, 40%, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ 1600, ध्यान से देखो, एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारे क्रेडिटर में 1600 की एक अमाउंट पड़ी है, इज नॉट लाइकली, ये पॉइंट ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, कि उनको कोई हक ही नहीं है क्लेम करने का और इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न बैक। तो रिटर्न बैक कर रहे हैं, रिटर्न बैक मतलब कम कर रहे हैं, उनको क्रेडिटर में से कम किया जा रहा है। तो 1600 के क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है और जब ये कम होती है तो इसको क्या करोगे, डेबिट। तो क्या लिखोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने से, वही सेम अमाउंट 1600, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, बिल्डिंग वाज एप्रिशिएट। मैंने अभी बताया था ना आपको, एप्रिशिएट क्या होता है, इंक्रीज। तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय 20% और उसकी बुक वैल्यू हमें 2 लाख दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो बिल्डिंग को क्या कर दोगे आप, डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2 लाख का हम करेंगे 40
40%। तो 40% कितना हुआ? 80,000। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज थी जब हमने क्या है रीवैल्यूएशन की जो अकाउंट बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है। तो अलग अलग डिफरेंट जो जर्नल एंट्रीज आ रही है वो आपको क्वेश्चन में से निकाल के आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। अब हमने रिवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज की हैं। अब इसी एडमिशन के चैप्टर में जो आपने WCR का टॉपिक किया हुआ है, वर्क कंपनसेशन रिजर्व, वो तो प्रीवियस टॉपिक ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, कोई हम जर्नल रिजर्व या कोई प्रॉफिट एंड लॉस, इसका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी जर्नल एंट्री जो पीछे हम टॉपिक कर चुके हैं इस चैप्टर में इंक्लूड होंगी। तो आपने एक बार इन वीडियो को भी देख लेना जिसमें मैंने WCR और IFR का टॉपिक करवाया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपने क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एंड में बनती है बैलेंस शीट। तो ये कल हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है स्टार्ट करवा देंगे। तो सबसे पहले आपने पुरानी वीडियो जो दीप बनवाई हुई है उसमें से WCR और IFR, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, गुडविल के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, ये टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेने हैं ताकि हम इन लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन अगर प्रीवियस टॉपिक आपको अगर आते होंगे तभी आप इसको क्या है कवर अप कर पाओगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।